ভাৰতৰ গণতান্ত্ৰিক ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থা ক্ৰমশ দুৰ্বল হৈ আহিছে। গণতন্ত্ৰ ভাৰতৰ পৰা ক্ৰমাৎ হেৰাই গৈছে। আজিৰ সময়ত সততেই এই অভিযোগ উত্থাপন হৈ আহিছে। ৰাজনৈতিক দলসমূহে শাসনত থকাৰ সময়ত বিৰোধী প্ৰভাৱগোষ্ঠী ছাত্ৰনেতা আদিৰ ওপৰত চলোৱা নিৰ্যাতন, সংবাদ মাধ্যমৰ স্বাধীনতাত কৰা হস্তক্ষেপ আদি বিভিন্ন কাৰণৰ বাবে এনে অভিযোগ প্ৰায়ে উত্থাপন হৈ আহিছে। কিন্তু কেতিয়াবা একাংশ ৰাজনৈতিক নেতাই কৰা কেতবোৰ আচৰণে কিছুমান কথাই ৰাজনীতিৰ হেৰুৱা মৰ্যাদা কিছু পৰিমাণে হলেও উদ্ধাৰ কৰে। আজি দেশৰ উচ্চ সদনত সেয়াই হ'ল। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দেখুৱালে আদৰ্শ। ৰাজ্যসভাৰ বিদায়ী সাংসদক বিদায় জনাবলৈ আহি প্ৰশংসা কৰিলে পূৰ্বৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডক্টৰ মনমোহন সিঙৰ প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ বৰ্তমানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। বৃহস্পতিবাৰে ৰাজ্যসভাত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে পূৰ্বৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডক্টৰ মনমোহন সিঙক প্ৰশংসা কৰি ক'লে, মনমোহন সিঙে প্ৰেৰণা যোগাইছে। অসুস্থ শৰীৰেৰে হুইলচেয়াৰত আহি ভোটদান কৰিছে। শক্তিশালী কৰিছে দেশৰ গণতন্ত্ৰ। কাৰ্যকাল শেষ হোৱা সাংসদক বিদায় জনাবলৈ আহি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে আজি ৰাজ্যসভাত বক্তব্য প্ৰদান কৰে। বক্তব্যৰ অধিকাংশ সময়ে তেওঁ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী মনমোহন সিঙৰ প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ হয়। मैं विशेष रूप से माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का स्मरण करना चाहूंगा। 6 बार इस सदन में वो अपने मूल्यवान विचारों से और नेता के रूप में भी और प्रतिपक्ष में भी नेता के रूप में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। वैचारिक मतभेद, कभी बहस में छिटाकशी, वो तो बहुत अल्पकालीन होता है, लेकिन इतने लंबे अरसे तक जिस प्रकार से उन्होंने इस सदन का मार्गदर्शन किया है, देश का मार्गदर्शन किया है, वो हमेशा हमेशा जब भी हमारे लोकतंत्र की चर्चा होगी तो कुछ माननीय सदस्यों की जो चर्चा होगी उसमें माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह की योगदान की चर्चा जरूर होगी। ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ হিচাপে মনমোহন সিঙৰ কৰ্তব্যপৰায়ণতাকো শলাগ লয় মোদীয়ে। তেওঁ কয়, যিদৰে আমাৰ দেশ আৰু সংসদত তেওঁ নেতৃত্ব দিছিল সেই সকলোবোৰ সময়ে মনত ৰাখিব, আমাক প্ৰেৰণা যোগাব। তেওঁলোক পৰাস্ত হ'ব বুলি জানিও অসুস্থ শৰীৰেৰে হুইলচেয়াৰত আহি ভোটদান কৰি তেওঁ আদৰ্শ দাঙি ধৰিলে। और मैं सभी सांसदों से, चाहे इस सदन में हो या उस सदन में हो, जो आज है वो शायद भविष्य में आने वाले हो, मैं उनसे जरूर कहूंगा कि ये जो माननीय सांसद होते हैं किसी भी दल के क्यों न हो, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन को कंडक्ट किया होता है, जिस प्रकार की प्रतिभा के दर्शन उन्होंने अपने कार्यकाल में कराए होते हैं, उसका हमने एक गाइडिंग लाइट के रूप में सीखने के लिए प्रयास करना चाहिए। मुझे याद है उस सदन के अंदर लास्ट कुछ दिनों में एक वोटिंग का अवसर था, विषय तो मैं छूट गया मेरा, लेकिन पता था कि विजय ट्रेजरी बैंक की होने वाली है। अंतर भी बहुत था, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी व्हील चेयर में आए, वोट किया। एक सांसद अपने दायित्व के लिए कितना सजग है उसका वो उदाहरण, वो प्रेरक उदाहरण था।
इतना ही नहीं, मैं देख रहा था कभी कमेटी के चुनाव हुए, कमेटी मेंबर्स के, वो व्हीलचेयर में वोट देने आए। सवाल ये नहीं है कि वो किसको ताकत देने के लिए आए थे, मैं मानता हूं वो लोकतंत्र को ताकत देने आए थे। और इसलिए आज विशेष रूप से मैं उनके दीर्घायु के लिए हम सब की तरफ से प्रार्थना करता हूं। वे निरंतर हमारा मार्गदर्शन करते रहें, हमें प्रेरणा देते रहे। এসময়ত ভাৰত ৰত্ন প্ৰয়াত প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী অটল বিহাৰী বাজপেয়ীয়েও সংসদত মুকলি প্ৰশংসা কৰিছিল পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰুক। বৈদেশিক মন্ত্ৰণালয়ৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা আঁতৰাই দিয়া জৱাহৰলাল নেহৰুৰ প্ৰতিচ্ছবি তেওঁ পুনৰ পূৰ্বৰ স্থানত ৰখাৰ কথা কৈছিল কিদৰে তেওঁ নেহৰুক সমালোচনা কৰাৰ পিছতো নেহৰুৱে তেওঁৰ প্ৰতি আক্ৰোশ প্ৰদৰ্শন কৰাৰ বিপৰীতে প্ৰশংসা কৰিছিল। कांग्रेस के मित्र शायद भरोसा नहीं करेंगे, साउथ ब्लॉक में नेहरू जी का एक चित्र लगा रहता था। मैं आते जाते देखता था। नेहरू जी के साथ सदन में नोक झोंक भी हुआ करती थी। मैं नया था, पीछे बैठता था। कभी कभी तो बोलने के लिए मुझे वॉकआउट करना पड़ता था। लेकिन धीरे धीरे मैंने जगह बनाई, मैं आगे बढ़ा। और जब मैं विदेश मंत्री बन गया तो एक दिन मैंने देखा कि गलियारे में टंगा हुआ नेहरू जी का फोटो गायब है। मैंने कहा ये चित्र कहां गया? कोई उत्तर नहीं दिया। वो चित्र वहां फिर से लगा दिया गया। क्या इस भावना की कद्र है? क्या देश में ये भावना पनप है? ऐसा नहीं है कि नेहरू जी से मतभेद नहीं थे, और मतभेद चर्चा में गंभीर रूप से उभरकर सामने आते थे। मैंने एक बार पंडित जी से कह दिया था कि आपका एक मिला जुला व्यक्तित्व है, और आप में चर्चिल भी है और चैम्बरलेन भी है। वो नाराज नहीं हुए। शाम को किसी बैंक्वेट में मुलाकात हो गई और उन्होंने कहा आज तो बड़ा जोरदार भाषण दिया है, और हंसते हुए चले गए। आजकल ऐसी आलोचना करना दुश्मनी को दावत देना, लोग बोलना बंद कर देंगे। এনেবোৰ কথা এনেবোৰ দৃশ্যই দেশৰ ৰাজনীতিৰ মূল্যবোধক দাঙি ধৰে। বৰ্তমানৰ মূল্যবোধহীন আক্ৰোশমূলক আৰু আদৰ্শহীন ৰাজনীতিত এনে দৃশ্যই মানুহৰ মন চুই যায়। অসমীয়া প্ৰতিদিন ডিজিটেল ডেস্ক।